जस्टिस तारिक जहांगीरी को काम से रोकने का उबूरी हुक्मनामा कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने जस्टिस तारिक जहांगीरी की अपील मंजूर कर ली। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि एक जज को उबूरी ऑर्डर के जरिए जुडिशल वर्क से नहीं रोका जा सकता। फरीक मुकदमा मियां दाऊद एडवोकेट, आपकी क्या राय है? जस्टिस अमीनुद्दीन खान का सवाल। मियां दाऊद एडवोकेट ने जवाब दिया कि मेरी भी यही राय है। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज कौमी क्रिकेट टीम के स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। शान मसूद की क़यादत में 18 रुकनी स्क्वाड मुंतखब। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह आफरीदी समेत नए और तजर्बाकार खिलाड़ी शामिल। एशिया कप से वापसी के बाद खिलाड़ी 4 अक्टूबर को स्क्वाड में शामिल होंगे। कैंप 30 सितंबर से लाहौर में शुरू होगा। पहले टेस्ट से कबल टीम को मजीद मुख्तसर किया जाएगा। अमरीकी सदर से इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की मुलाकात। मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए नया प्लान तैयार। साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर भी अमन मुआहदे का हिस्सा होंगे। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं आज तारीखी दिन है, हम गजा जंगबंदी के बिल्कुल करीब पहुंच चुके। नेतन्याहू भी अमन मुआहदे पर राजी हैं। उम्मीद है हमास 72 घंटों में यरगमाली को रिहा करेगा, ना किया तो इसराइल अपना काम पूरा करेगा। गजा जंगबंदी, इमदाद की तरसील और जबरी बेदखली की रोकथाम अमन मुआहदे का हिस्सा। मुस्लिम ममालिक ने ट्रंप के मुजवज़ा मनसूबे की हिमायत कर दी। गजा जंगबंदी की कोशिशों का खैर मकदम। मुश्तरका एलामिया जारी। अमरीकी सदर के मुजवज़ा मनसूबे को सराहा। मनसूबे में गजा की तामीर नौ और एक जामे अमन अमल को आगे बढ़ाने का ऐलान भी शामिल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में काम से रोकने का केस। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। साथ ही जजेस जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज साक और जस्टिस समन रिफत भी इजहार एकजहती के लिए साथ हैं। पंजाब को जराइम से पाक करने का आज़म। मुरीदके में सीसीडी शेखुपुरा और डाकू के दरमियान मुबैना मुकाबला। खातून के कत्ल मुतादिद संगीन वारदातों में मतलूब 5 डाकू हलाक। मुलजिमान से असला, मोटरसाइकिलें और दीगर सामान बरामद। गर्मी और हब्स से बेहाल कराची वालों के लिए अच्छी खबर। शहर में आज गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान। आज भी समंदरी हवाएं बंद रहने की तवक्को। सिंध के मुख्तलिफ अजला में आंधी और बारिश की पेशगोई। हैदराबाद, मीरपुर खास, थरपारका, बदीन, सजावल और ठट्टा में चंद मकामात पर बारिशें मुतवक्के। पहली बारिश आई है, ये हाल हो गया है। हमारा दिल नहीं करता अपनी नई बाइक लेके रोड के ऊपर आ जाए। उन्होंने लाहौर को लाहौर कर दिया, आप कराची को कराची कर दो यार, खुदा का नाम लो भाई। मेन शहर है जहाँ पे आपकी गवर्नमेंट सिटिंग करती है। इतना आवाम रोडों पे चीख रही है, चिल्ला रही है, रोडों का कोई काम हो नहीं रहा है, अपनी मनमानी कर रहे हैं मर्दी वाले। कराची में हालिया बारिशों से शहर का हुलिया बिगड़ गया। पोश इलाकों की टूटी सड़कें और सीवरेज का बोसीदा निजाम इंतजामिया को जगाने लगा। गुलशन इकबाल की सड़कें खंडरात में तब्दील। नीपा से सोहराबकोट जाने वाली सड़क पर मौजूद गड्ढे से गाड़ियां हिचकोले खाने पर मजबूर। नेशनल स्टेडियम के करीब खेड़िए के इलाके में सीवरेज का पानी घरों में दाखिल। सेनेट और नेशनल असम्बली के मेंबरान कल अडियाला के बाहर असेंबली लगाएंगे और अपोजिशन भरपूर किरदार अदा करेगी, पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट से बाहर भी। अपनी मुज़ाहमत को और स्ट्रॉन्ग अपोजिशन को इस तरह हम जारी और सारी रखेंगे। तहरीक इंसाफ का आज अडियाला जेल के बाहर अवामी असम्बली लगाने का फैसला। पीटीआई रहनुमा आमिर डोगर ने कहा पार्लियामेंट के अंदर और बाहर मुज़ाहमत जारी रखने पर इत्तेफाक हुआ है। अरकान कौमी असम्बली और सेनेट अडियाला जेल के बाहर अवामी असम्बली लगाएंगे। सलमान अकरम राजा ने कहा किसी ने इजलास रोकने की कोशिश की या तशद्दुद किया तो वो नताइज का खुद जिम्मेदार होगा। बानी पीटीआई वजीर आला केपीके की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। बानी पीटीआई केपीके के जलसे के इंतजामात और बदनज़मी पर बरहम। वजीर आला ने पार्टी के अंदर उनके खिलाफ साजिश होने का बताते हुए कहा कि जलसे में जूते दिखाने और बोतलें फेंकने के वाक़े की तहकीकात जारी है। मेरे खिलाफ मुहिम में पार्टी के कुछ अहम लोग शामिल हैं। मेरी जानिब से कभी पार्टी के रहनुमा के खिलाफ कोई बात नहीं की गई। अली अमीन की वजाहत। मुलाकात 2.5 घंटे से ज़ायद जारी रही।
तोशाखाना 2 केस की समाअत 1 अक्टूबर तक मुलतवी। बानी पीटीआई बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया गया। बानी के वकील की नैब के तफ्तीशी अफसर मोहसिन हारून पर जरह जारी। वकील सफाई 1 अक्टूबर को नैब के तफ्तीशी अफसर पर मजीद जरह करेंगे। कमरा अदालत में बिजली की सप्लाई मुअत्तल होने के बाद समाअत मुलतवी कर दी गई। कौमी असम्बली में अपोजिशन का एहतजाज, ऐवान में हंगामा आराई। अपोजिशन अरकान ने एजेंडे और वक्फ सवालात की कॉपियां फाड़ दी। स्पीकर डायस का घेराव किया। कराची के इलाके कयूमाबाद में मकान से खातून और मर्द की लाशें मिली हैं। पुलिस के मुताबिक शौहर ने बीवी को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। लाशें अस्पताल मुंतकिल, वाक़े की तहकीकात जारी। कराची में पुलिस पर हमलों का सिलसिला न थम सका। मलीर भैंस कॉलोनी में एक और पुलिस एहलकार कत्ल। मुलजिमान ने एहलकार पर फायरिंग कर दी। शनाख्त कैसर के नाम से हुई। शहीद पुलिस एहलकार थाना सऊदाबाद में तैनात था। जस्टिस तारिक महमूद को काम से रोकने का फैसला मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने फरीकैन और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिए। अदालती हुक्मनामे में कहा गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ अपील में मामला आईनी और कानूनी तशरीह का है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप का आज से आगाज। पाकिस्तानी विमेंस टीम अपना पहला मैच 2 अक्टूबर को बांग्लादेश के खिलाफ कोलंबो में खेलेगी। आज इफ्तिताही मैच भारत और श्रीलंका के दरमियान गुवाहाटी में खेला जाएगा। इंग्लैंड के ऑलराउंडर क्रिस वोक्स का इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। क्रिस वोक्स ने 62 टेस्ट, 121 वनडे और 33 T20 इंटरनेशनल में इंग्लैंड की नुमाइंदगी की। क्रिस वोक्स ने अपने पैगाम में कहा, इंग्लैंड की नुमाइंदगी करना मेरे लिए हमेशा मुतासर कुन रहा।